गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसी फैबुलस मूवी के बारे में जिसकी तारीफों के पुल मैं यहाँ पर घंटों बैठकर बांध सकती हूँ। वो मूवी ही ऐसी है। नाम है मूवी का पैरासाइट, जिसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं। इसका रन टाइम लगभग 2.25 घंटे का है। ये हिंदी में भी अवेलेबल है। ये साउथ कोरियन थ्रिलर है जो 2019 में आई थी। सेम ईयर इसका प्रीमियर कांस में हुआ था और वहाँ का जो हाईएस्ट अवार्ड होता है किसी भी मूवी के लिए, पाम डियोर, उससे इसे नवाजा गया। और इसके बाद तो इसके लिए अवार्ड्स की लड़ियाँ सी लग गई। गोल्डन ग्लोब्स हो, बाफ्ता हो, एक्टर्स गिल्ड हो, और एंडलेस लिस्ट है अवार्ड्स की जो इसे मिले। सबसे बड़े अवार्ड एकेडमी अवार्ड या ऑस्कर्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पर इसे बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट फिल्म, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म से नवाजा गया। इसकी खास बात यह है कि ये पहली नॉन इंग्लिश मूवी थी जिसे ऑस्कर्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था, बेस्ट मूवी का। और ये कोरियंस के लिए बहुत प्राइड की बात थी कि किसी एकेडमी अवार्ड के मेजर वाली कैटेगरी में इनकी मूवी को अवार्ड मिला। काफ़ी हाइप्ड मूवी ये रही उस समय की। और अच्छी चीज़ ये है कि कॉमर्शियली भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जब आप इसे देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि बस आर्ट मूवी की तरह आप इसे रिलिश कर सकते हैं, कॉमर्शियल मूवी की तरह इसमें आपको मज़ा भी आने वाला है। क्रिएटर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कॉमेडी विदाउट क्लाउन्स मिलेगी और ट्रेजेडी विदाउट विलेंस मिलेगी। दो धारी तलवार सी ये मूवी आपको लगने वाली है। ये स्टाइल मैंने जॉर्डन पील की मूवीज़ में पाई है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं बॉन्ग जॉन हो, जिनकी मूवीज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एक्लेम्ड हमेशा से रही हैं, चाहे वो स्नोपियर्सर हो, ओग्जा हो, मेमोस ऑफ मर्डर हो या रिसेंटली आई ब्रोकर हो। और अगर आप ढूंढ कर अच्छी मूवीज़ देखते हैं तो आपने इनमें से कोई ज़रूर देखी होगी, या फिर अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। सो पूरी मूवी के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे मूवी बहुत पसंद आई है, सबको ही आने वाली है। बाकी एक्सपीरियंस क्या रहा है वो शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। सो अबाउट दिस मूवी पैरासाइट, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो समाज को जिन दो तबकों में इकोनॉमिक बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, गरीब और अमीर, उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दो फैमिलीज़ कर रही हैं। एक गरीब फैमिली, एक अमीर फैमिली। ये कोई भी हो सकता है। गरीब फैमिली की बात करते हैं तो वो एक ऐसे बेसमेंट वाले घर में रहती है। घर का एक छोटा सा कमरा है जहाँ की खिड़की पर आकर कोई भी टॉयलेट कर देता है, या फिर वहाँ पर जब फ्यूमिगेशन होता है तब इन्हें अपनी खिड़कियाँ खोलनी पड़ती हैं कि उनके घर में इन्फेस्टेशन है, कहें तो कॉकरोच इधर उधर घूम रहे हैं। वाईफाई का कनेक्शन के लिए इन्हें बाथरूम के कमोड पर बैठना पड़ता है वहाँ जाकर, जिससे इन्हें किसी कॉफ़ी शॉप का फ्री वाईफाई मिल जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये रह रहे हैं। दूसरी तरफ एक फैमिली है, बहुत ही लाविश घर में रह रही है, ओपन स्पेसेस है, सेक्लूडेड जगह है, हर चीज़ के लिए हेल्प है, ड्राइवर्स हैं, घर में हेल्प करने के लिए आते हैं, ट्यूशन्स पढ़ाने के लिए लोग आते हैं। बच्चा इनका जो छोटा है वो हाइपर एक्टिव है, उसके पास एक से बढ़कर एक चीज़ें हैं। तो इस तरीके से दो फैमिली दिखाई जा रही हैं। अब जो गरीब फैमिली का एक लड़का है उसमें उसे ट्यूशन पढ़ाने का मौका मिलता है। फिर ऐसी सिचुएशन पड़ती है कि ये कॉन आर्टिस्ट की तरह धीरे धीरे करके अपने सारे मेंबर्स को उस घर में ले आते हैं। देखिए, अभी तक किसी भी तरीके से हार्म नहीं हो रहा था उस फैमिली को, बस कॉन आर्टिस्ट की तरह वो उसे ठग रहे थे। हाँ, उनका हार्म ज़रूर हो रहा था जो उनके यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे थे, लेकिन आप ही देखिएगा कितना जस्टिफाई है, कितना आप इस फैमिली को गलत साबित कर सकते हैं। मौका परस्त ज़रूर कह सकते हैं, ईवल नहीं। लेकिन धीरे धीरे जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है ना, इन लोगों में जो पैसे का अंतर है, जो बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत ज़्यादा गरीबी वाली बीमारी है, वो गहरी होती चली जाती है। बातों को छुपकर सुनने की वजह से जो उनके ऊपर आक्षेप किया जाता है, कमेंट्स होते हैं जो वाकई किए नहीं जाते हैं, लेकिन वो पीछे से बात जो कही जाती है वो सुन ली जाती है, जिससे मन में कुंठा बढ़ती जाती है। और जो हर समाज में कभी भी किसी के साथ भी घट सकता है वही यहाँ पर भी घटता है। बहुत ही हॉरिफिक है, जिसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता है। बड़ी ही आयरॉनिकल सिचुएशन दिखाई गई है। कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कभी भी किसी भी समय किसी के साथ भी हो सकता है। मैं कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। जो पहला पॉजिटिव मुझे इस मूवी का लगा है वो है इसकी यूनिक और रियलिस्टिक कहानी। हर एक सीन में घटने वाली घटना ऐसा लगता है किसी के लाइफ से कट कॉपी पेस्ट कर यहाँ पर दिखा दी जा रही हैं। बिलीवेबल होने का तो सवाल ही नहीं उठता, ऐसा लगता है हो ही रहा है आपके सामने। और किसी के जीवन में जो इमोशनल रेनबो बनता है ना, फनी का, स्वीटनेस का, सैडनेस आ गई, अब हार्ट ब्रेक हो रहा है, क्योटिक सिचुएशन हो रही है, वो सारी आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से कहानी में मिलने वाली है। मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी ब्यूटीफुल तरीके से कहानी कंपोज कैसे कर ली गई है, और डिलीवर भी हम तक बहुत अच्छे से की गई है। सेकेंड पॉजिटिव विल बी इसका बेहतरीन डायरेक्शन पेयर्ड
शॉर्टेड विद बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, जो एस्थेटिक्स दिखाए जा रहे हैं। अगर आप अमीर घर की बात करें तो वो ओपन स्पेसेस और वो जो आपको एक कंफर्ट फील होगा वहाँ पर और लैविशनेस फील होगी, वो आपको यहाँ पर एकदम स्क्रीन से बाहर तक फील होने वाली है। और दूसरी तरफ जब आप गरीब फैमिली के देखते हैं तो वहाँ जो क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग है, ऐसा लगता है कि स्मेल जो सीलन की है ना बारिश के बाद, वो आपको अंदर से बाहर तक महसूस हो रही है। इस तरीके से दिखाया गया है, तो हैट्स ऑफ टू द डायरेक्शन। थर्ड पॉजिटिव जो मुझे इस मूवी का लगा है वो है इस मूवी का नाम पैरासाइट। यहाँ पर जो दो तबके दिखाए जा रहे हैं, कौन किस पर जी रहा है, कौन किसका फ़ायदा उठा रहा है, यानी नाम के हिसाब से कौन पैरासाइट है ये आपको समझना होगा। कॉज दोनों ही एक दूसरे का यूज़ करने में लगे हुए हैं, आगे एक साथ बढ़ सकते हैं, लेकिन जहाँ पर ये चीज़ डिसबैलेंस हो जाती है वहीं पर ये दोनों की ही लाइफ जो अपने अपने हिसाब से ठीक ठाक चल रही थी ख़त्म होने लगती है, बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। फोर्थ पॉजिटिव विल बी एक्टिंग इन द मूवी। चाहे डायरेक्टर कितना भी एक्टर को समझा ले, चाहे स्टोरी कितनी भी यूनिक क्यों ना हो, अगर एक्टर्स उस कैरेक्टर्स के पेन को, उस कैरेक्टर की हैप्पीनेस को नहीं फील कर पा रहे हैं, वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हम तक तो बिल्कुल नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर किसी भी एक्टर में आपको थोड़ा सा भी फ्लॉ नहीं दिखने वाला है। यूं ही नहीं इसको बेस्ट फिल्म या बेस्ट मूवी का अवार्ड मिल गया है। जो एक गेस्ट अपीयरेंस में भी आते हैं ना लोग, उनका भी आप एक्सप्रेशन देखिएगा, इतना बढ़िया है। तभी ये मूवी हमें जो है सत्यता के करीब ला पाई है और एक ऐसी जगह पर लाकर छोड़ देती है कि तिलमिलाहट सी होने लगती है कि क्या ये जो चीज़ें हो रही हैं समाज में कभी एंड होंगी, क्या इसका कोई भी सोल्यूशन है। तो एक्टिंग इतनी ज़्यादा मास्टरपीस है कि आप वो सारी चीज़ें अपने अंदर फील कर पाएंगे। फर्स्ट अगर ड्रॉबैक की बात करते हैं तो ये मूवी थोड़ी स्लो है। दो ये कॉमर्शियल मूवी है, आपको मज़ा आएगा, ऐसा नहीं है कि आर्ट मूवी की तरह आप एक के बाद एक इमोशंस के आने का इंतज़ार करें, ऐसा नहीं है, आप बंधे रहेंगे। स्टिल मूवी स्लो चलती है। यहाँ पर डार्क सोशल सरकाज़म किया गया है, ट्रेजेडी दिखाई जा रही है, सो उसको दिखाने में थोड़ा टाइम लिया गया है और अपने पेस पर चलती है। सेकेंड ड्रॉबैक विल बी, देखिए मेरे हिसाब से एक बढ़िया मूवी वो होती है जो प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करने के साथ साथ हल्का फुल्का सोल्यूशन भी छोड़ कर जाए, लेकिन यहाँ पर ये मूवी हमें हेड स्क्रैच करने के लिए छोड़ कर जाती है कि क्या ये जो प्रॉब्लम्स ये दिखा रही है इसका कोई सोल्यूशन आपके नज़रिए में है। अगर रेटिंग की बात करती हूँ तो इस मूवी को मैं 10 आउट ऑफ 10 देने वाली हूँ। अडल्ट सीन है इसमें, गोर, वायलेंस, प्रोफैनिटी सब कुछ है, तो ये मूवी बच्चों और टीनेजर्स के लिए नहीं है, बड़े ही इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। बाकी अगर आप मूवीज़ देखते हैं तो ये मूवी बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, मैं आपको ये मूवी रिकमेंड करती हूँ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।